इनफिनाइट व इनफिनाइट फॉर्म का टर्म बताते हैं। तो देखिएगा पहले इनफिनाइट टाइप्स। इसका एक फॉर्म होता है इनफिनाइट वाई इनफिनाइट फॉर्म, और बी में होगा इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म। तो सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं ए में कि इनफिनाइट वाई इनफिनाइट फॉर्म का अगर क्वेश्चन रहा तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट और 1/x रहे तो डायरेक्ट लिमिट इसका 0 होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन के डिवाइड में इनफिनाइट रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू 0। अगर 5y भी इनफिनाइट रहेगा तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम इनफिनाइट बाय इनफिनाइट। प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में जरा देखिए। सबसे पहले इस रूल को लिखा है कि जब भी इनफिनाइट व इनफिनाइट फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो सोल्व करने का तरीका है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सोल्व्ड बाय टेकिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म टेंडिंग टू इनफिनाइट as common in numerator and denominator. Thereafter they are cancelled and the rest output the result. देखिए सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट n प्लस k बटा n। अब जरा देखिएगा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का तरीका अपनाते हैं, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान लगाएंगे क्या कि लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट n प्लस k बटा n है, तो ये फॉर्म देखना है कि ये इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले n का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इनफिनाइट अगर पुट करते हैं तो इनफिनाइट प्लस के इनफिनाइट आ जाएगा, यहां भी इनफिनाइट पुट कर देते हैं तो ये आ गया इनफिनाइट, अर्थात ये फॉर्म इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म का है। अब सवाल है कि इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म का अगर क्वेश्चन है तो सोल्व करने का तरीका कैसा है। सोल्व करने का तरीका ये है कि जिस टर्म में टेन टू इनफिनाइट रहे, जैसे यहाँ n टेन टू इनफिनाइट है तो n का हाईएस्ट पावर कॉमन कर लेंगे ऊपर से, तो n का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, तो यहाँ n कॉमन कर लिया गया। तो इसमें जब कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, लेकिन इसमें n तो था नहीं k में, तो इसमें डिवाइड में लिखाएगा, राइट। अब डिनोमिनेटर में क्या है कि डिनोमिनेटर अकेले n है, तो अकेले n है तो बच गया। अब इसको ऐसे काट लेंगे और काटने के बाद बचा लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट 1 प्लस k बटा n, और n का वैल्यू अगर इनफिनाइट हम पुट करते हैं, देखिए 1 प्लस k बटा इनफिनाइट पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 0 अर्थात कितना गया 1, यानी ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे, और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेकंड लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट 2x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x के पावर 3 प्लस x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन को पहले हमको देखना है कि ये क्वेश्चन इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में है या नहीं। तो x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं इनफिनाइट, देखिए यहाँ पे इनफिनाइट पुट किया गया, यहाँ भी इनफिनाइट और प्लस 1, तो ये ऊपर में तो इनफिनाइट ही आ जाएगा, राइट। डिवाइड यहाँ भी x का इनफिनाइट पुट करेंगे, इनफिनाइट और प्लस 2 तो इनफिनाइट ही आएगा, यानी ये क्वेश्चन इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में है। और जब भी इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो सोल्व करने का इसका तरीका क्या है कि जिसका टेंड्स टू इनफिनाइट रहे, तो यहाँ टेंड्स टू इनफिनाइट x का है, तो x टेंड्स टू इनफिनाइट है तो x का हाईएस्ट पावर ऊपर में कितना है, तो x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो x का हाईएस्ट पावर 3 कॉमन कर देंगे। तो जब कॉमन करेंगे तो इसमें शुद्ध कॉमन हो गया x के पावर 3, तो बचा क्या 2 बचा। अच्छा इसमें जब x के पावर 3 कॉमन हो गया तो इसमें तो x के पावर 3 था नहीं, वही था, तो अब इसमें तो बटा में x लिखा जाएगा, x के पावर 3 है ही नहीं तो नहीं है, तो इसके बटा में x लिखा जाएगा, राइट। तो ये कॉमन करने का तरीका। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं नीचे में, तो नीचे में देखने की x के पावर 3 जो है हाईएस्ट पावर है, तो इसमें भी x के पावर हाईएस्ट पावर 3 कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा 3 बचेगा, और इसमें तो एक ही x है तो इसमें 2 कम रहा है तो 2 को नीचे लिखा गया, राइट। अब इसमें एक भी x नहीं है, मतलब 2 बटा x के पावर 3 नीचे लिखाएगा, राइट, जिसमें से x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
अब यहाँ पे जरा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट, देखिए इन्फिनाइट यहाँ लिख देंगे तो 2 प्लस 2/x प्लस 1/x³ डिवाइड 3 प्लस 1/x² प्लस 2/x³। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, x टेंड्स टू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 2 प्लस यहाँ 2/x पर इन्फिनाइट पुट करते हैं तो 2/इन्फिनाइट गुण कितना होगा, 0 हो जाएगा, दैट विल 0। 1/x के है तो x के पर इन्फिनाइट पुट करें तो इन्फिनाइट के पर क्यू यानी 1/इन्फिनाइट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब वैसा ही यहाँ पे 3 आई है, 1/x² इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसका भी 2/x तो इसका भी इन्फिनाइट का 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 2/3। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन चलेंगे। तो इस तरह से इनफाइनाइट व इनफाइनाइट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और भी इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1 के पावर 10 प्लस x प्लस 2 के पावर में 10 प्लस x प्लस 3 के पावर 10 और डिवाइड में है x के पावर 10 प्लस x प्लस 3 के पावर 10, राइट। अब इसको जरा सोल्व करके देखते हैं। देखिए सोल्व करने का तरीका अपनाते हैं। अब सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, इसके बारे में। तो देखिए चेक करने का तरीका इसका ये है कि x का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट के पावर 10 इनफाइनाइट होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट तो सब इनफाइनाइट में ऐड होगा, कोई भी नंबर तो इनफाइनाइट ही आएगा, राइट। और डिनोमिनेटर भी पुट करते हैं इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही आएगा, यानी ये फॉर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने का तरीका अपनाते हैं। देखिए सोल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पे दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, तो जब x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 1/x और पावर में है यहाँ पे 10, x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 2/x पावर में यहाँ पे 10, दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 3/x पावर में 10, राइट। डिवाइड x के पावर यहाँ 10 और यहाँ x कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 3/x के पावर में 10, राइट। यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए सवाल यहाँ ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो 10 जो है x पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, तो x के पावर 10 और 1 प्लस 1/10 ऐसे, फिर ब्रैकेट इस पर भी हटाएंगे तो x के पावर 10 इंटू 1 प्लस 2/x के पावर 10, ऐसा ही ब्रैकेट इस पर हटाएंगे, इस पर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3/x पावर 10 डिवाइड x के पावर यहाँ 10 है, x के पावर 10 इंटू 1 प्लस 3/x के पावर 10। अब यहाँ पे देखिए प्रक्रिया क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x के पावर 10 प्रत्येक में से कॉमन कर लेते हैं, x के पावर 10 कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 1/x के पावर 10, फिर 1 प्लस 2/x के पावर 10, 1 प्लस 3/x के पावर 10 और डिवाइड जो है प्रत्येक में से x के पावर 10 कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस जिसमें से x के पावर 10 क्या होगा, कैंसिल,
अब यहाँ पे जब कैंसिल होने के बाद x का वैल्यू इनफिनाइट पुट करें तो 1 बटा इनफिनाइट वैल्यू 0 आ जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस 0 के पावर 10। यहाँ भी इनफिनाइट पुट करें तो इनफिनाइट वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 के पावर 10, फिर 1 प्लस 0 के पावर 10 डिवाइड, यहाँ भी आइए 1 प्लस 0 के पावर 10। अब यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 अर्थात 3/2। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा अच्छा से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1 के पावर 3 और n के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 बटा n के पावर 4 प्लस 3 के पावर 3 बटा n के पावर 4 प्लस डॉट 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 n के पावर 3 बटा n के पावर 4, राइट। अब जरा देखिए इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, प्रत्येक में एलसीएम लेते हैं n के पावर 4, n के पावर 4 एलसीएम ले तो क्या बचेगा इसमें 1 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 n के पावर 3, राइट। जिसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला में साइड में लिख देते हैं। साइड में फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि यहाँ 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 n के पावर 3 का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और इसके होल स्क्वायर लिखाएगा। ये फॉर्मूला है, राइट। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज ध्यान रखना है। 1 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 डॉट n के पावर 3, n इंटू n प्लस 1/2 के पावर होल स्क्वायर है, जिसमें अब सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, n टेंड टू इन्फिनाइट और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और इसका पूरा का होल स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड में n के पावर 4, जिसमें से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट और यहाँ ब्रैकेट जो हटाएंगे, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर जो है इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। तो लिखिए कैसे n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 लिखाएगा। अच्छा ये जो n के पावर 4 है वो इसी में लिखा जाएगा, 2 के साथ n 4 के साथ लिखा जाएगा n के पावर 4, जिसमें से यहाँ पे एगो n 2n से 2n कटेगा, 2n बचेगा। तो लिखेंगे क्या लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट n प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4n स्क्वायर। इसमें और भी हम सॉल्यूशन करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, अच्छा दोनों में से हम n कॉमन कर लेते हैं, n कॉमन कर लेते तो 1 प्लस 1/n और पावर में 2 है और डिवाइड में है 4n स्क्वायर, राइट। लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, ब्रैकेट को करली ब्रैकेट को हटाएंगे तो स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1y का स्क्वायर और यहाँ पे 4n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ पार्ट n का वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1/, इन्फिनाइट क्या आएगा 0 और बटा क्या आएगा 4 अर्थात 1/4। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जो बनाना है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड n क्यूब प्लस
2 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड n के पावर 3 स्क्वायर प्लस 3 बटा n के पावर 3 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर प्लस n बटा n क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए। लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n और बटा में n प्लस 2 माइनस n बटा 2। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए। लिमिट n टू इन्फिनाइट फैक्टोरियल n प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल n प्लस 2 बटा फैक्टोरियल n प्लस 2 n प्लस 3 राइट। इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या क्या यूज होगा, फॉर्मूला कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 अर्थात सम ऑफ नेचुरल नंबर। फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। और फिर एक और होता है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर राइट। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। थोड़ा हम आगे अब चलते हैं। तो इतना ही यूज होगा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को जो है ना यूज करके ये तीनों क्वेश्चन बना लेना है। हालांकि बन जाएगा ये तीनों क्वेश्चन, आसान सा है, नहीं बनेगा फिर अगले क्लास में बताएंगे। चलिए तो थोड़ा सा ये तो रहा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का रूल पर क्वेश्चन। अब थोड़ा हम बताते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पर रूल पर क्या क्वेश्चन बनेगा, जो जरा देख लेते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के लिए बी में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, इसके पहले मैंने इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट का क्वेश्चन रहेगा तब का है। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे सॉल्यूशन होगा इसके बारे में। तो इसका जो है लिखते हैं सच प्रॉब्लम आर सिंप्लीफाइड जनरली रेशनलाइजेशन फर्स्ट thereafter they generally infinite बटा इनफाइनाइट पैटर्न। इसको क्वेश्चन कैसे दिखाते इस पर जरा देखिए। क्वेश्चन लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n माइनस रूट n स्क्वायर प्लस n। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने का प्रक्रिया। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि n का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस n, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है तो रूल लिखा है कि जब इनफाइनाइट माइनस क्वेश्चन रहेगा सच प्रॉब्लम आर सिंप्लीफाइड जनरली रेशनलाइज्ड, यानी जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो रेशनलाइजेशन ही करना है। अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करने का तरीका देखिए। ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का ही है। तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n माइनस रूट n स्क्वायर प्लस n। इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे, जिसमें लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट। और डिवाइड में जो है n प्लस रूट n स्क्वायर प्लस n, जिसमें लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट
यहाँ पे लिखेंगे एन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट समाप्त करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एन, और डिवाइड में लिखेंगे एन प्लस रूट एन स्क्वायर प्लस एन। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिस पार्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनाइट, ऊपर में बचेगा माइनस एन, और डिवाइड में बचा है एन प्लस, इस दोनों में से हम एन स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। जब दोनों में से एन स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो इसमें तो 1 बचेगा, और इसमें वो एन कम है तो बटा में लिखा जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करने का प्रक्रिया, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनाइट माइनस एन है, डिवाइड एन है, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, बचेगा पार्ट 1 प्लस 1 बाई एन। एन कॉमन कर लेते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनाइट माइनस एन, नीचे डिनोमिनेटर से एन कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाई एन, जिसमें से एन क्या होगा कैंसिल, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनाइट माइनस 1, और एन का वैल्यू इन्फिनाइट अगर पुट करते हैं तो 1 प्लस रूट 1 प्लस 1 बटा इन्फिनाइट क्या आएगा 0 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं माइनस 1 और 1 प्लस 1, अर्थात लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 2 कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए इसका क्या है प्रक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सच प्रॉब्लम आर सिंप्लीफाइड जनरली रेशनलाइजेशन, मतलब जब भी इनफिनिट माइनस इनफिनिट फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो जनरली रेशनलाइजेशन ही करते हैं, यानी माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज किया, जिसमें a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का पार्ट ऐसा ही रहेगा। फिर एन स्क्वायर जो लिखा हुआ है एन स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा हुआ पार्ट ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, एन स्क्वायर कटेगा तो माइनस एन, जो सामने डिनोमिनेटर पक गया ऐसा ही। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर है दोनों का, तो हम एन स्क्वायर जब कॉमन करते हैं तो यहाँ पे तो एन है तो यहाँ पे बटा में एन लिखा जाएगा, राइट। और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सिर्फ बचे क्या एन, और एन जो है कॉमन दोनों में से हम कर लेते हैं। जब एन दोनों में से कॉमन कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के पार्ट जो बचेगा वो सामने दिख रहा है, राइट। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे n का वैल्यू इनफिनाइट अगर पुट करते हैं तो 1 बाई एन, यानी इनफिनाइट पुट तो 1 बाई एन, एन इनफिनाइट पुट क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई इनफिनाइट पुट 0 ही होता है, तो 1 प्लस 0 यानी 1 लिखाएगा, और 1 का रूट 1 ही लिखाएगा, तो माइनस 1 बाई 2 आएगा कंप्लीट इसका आंसर। एक क्वेश्चन और इसका दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे जरा देखिए। सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है या नहीं है। देखिए एक्स को इनफिनाइट पुट करेंगे तो इनफिनाइट प्लस इनफिनाइट इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट, यानी इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का ये क्वेश्चन है। अब ये इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट फॉर्म का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाते हैं आगे की ओर। देखिए सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट, जिसमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, ये माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस को मैंने प्लस से रेशनलाइज किया, ऐसे प्लस से रेशनलाइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का पार्ट ऐसा ही रह जाएगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जिसमें से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर
यहाँ पे रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर है, इस दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों में से एक्स स्क्वायर जब कॉमन करते हैं इसमें तो 1 बचेगा, लेकिन इसमें 1/x हो जाएगा, राइट। और यहाँ प्लस x है, जिसमें लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये कटेगा तो बचेगा यहाँ x, इसमें से स्क्वायर रूट समाप्त हुआ तो सिर्फ x बचेगा, और रूट के अंदर लिखेगा 1 + 1/x, प्लस x है तो x है। अब इसके बाद का प्रक्रिया देते हैं क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और x तो ऊपर है ही, लेकिन डिनोमिनेटर में दोनों में x कॉमन कर लेते हैं, तो बचता है क्या, √1 + 1, ऐसे प्लस यहाँ 1, x से x कैंसिल हो गया तो बचा हुआ पार्ट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√1 + 1/x 1, राइट। यहाँ तक तो क्लियर, देख लीजिएगा। यहाँ तक में कोई डाउट है पूछ सकते हैं। और इसका आगे का सॉल्यूशन का प्रक्रिया, जिसमें से हम एक काम करते हैं कि x को इनफाइनाइट पुट करते हैं, तो 1 + 1 और इनफाइनाइट पुट करते 0 आ जाएगा, तो 1 + 0, 1 + 0, ठीक है, और रूट में है, और +1, तो 1 हो गया, 1 + 1 अर्थात 1/2, ये कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन का प्रक्रिया, क्लियर। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट √x² + x + 1 - x। सेकंड नंबर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ ब्रैकेट में n माइनस रूट n² + n। और एक थर्ड नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट रूट x² + ax माइनस रूट x² - ax। चलिए इतना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बनाना है, जो नहीं बनेगा इस क्वेश्चन के फिर हम बताएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करना है जहां तक हो सके, और नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। पहला वाला का 1/2 है, दूसरा वाला का -1/2, तीसरा का -a है, यही तीनों का आंसर है, बनाइएगा। और बाकी फिर विशेष जो है अगले क्लास में क्लियर किया जाएगा। चलिए तो ठीक है, आज इतना ही, बाकी जो है अगले क्लास में लिमिट का और भी आगे बताएंगे, और अब स्टॉप कर देते हैं।